कोई बुजुर्ग दावा करे कि हजारों लड़कियां मेरे सामने है, मैं फ्री बात करूं, मेरे ईमान को बेच नहीं सकती वो लड़की, वो बुजुर्ग नहीं, चोर बुजुर्ग है वो। बटन दबाए तो बिजली जरूर आएगी, लाइट जरूर जलेगी। ये आपके हाथ में, बटन मारे या न मारे, मोबाइल सामने है, आप अपनी आंख डाले या न डाले ये आपके हाथ में है। बटन दबाने के बाद फिर अंदर से आपका करंट जलेगा, उस करंट को जलने नहीं देना। अगर वो नौजवान आपके हाथ में बिंदास देता है अपना मोबाइल, अपने अब्बा के हाथ में बिंदास देता है, समझो नौजवान साहब है। हालांकि दोस्त आपस में बात कर रहा है, सहेलियां आपस में बात कर रहे, रात में सोई, सुबह में पता चला खुदकुशी कर ले, उठेगा। तो मोबाइल के बारे में घर में रूल्स मुतय्यन कीजिए। हमारे यहाँ एक टोकरी होगी, एक बास्केट होगी, जब भी घर में आए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के बाद मोबाइल वहां पर, क्योंकि उन्हें एक क्लिक में सारी चीजें मिल रही है, एक बटन दबाया सामने आ गई चीजें। अब उनको सब्र नहीं, इसलिए खुला के वाक़ात बढ़ रहे हैं, तलाक के वाक़ात बढ़ रहे हैं। इसकी वजह भी मोबाइल। बहुत सारे लोग जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी आंखों से ब्लड आता है, खून आता है, वो बैठे बैठे हरकत करने लगते हैं। देखिए बच्चे, इसने क्या कमाया बच्चे ने? 4 साल के बच्चे को मोबाइल कहां से मिला? 3 साल की बच्ची को मोबाइल कहां से मिला? सहेलियां शादी में गई हुई हैं, एक सहेली पूछती है अपनी दूसरी सहेली से, मोबाइल लाओ, फोन करना है, तो मेरी बच्ची के पास है। मेरा चोरी करना और डाका डालना रेलवे स्टेशन पर होता था। एक मर्तबा खिड़की का दरवाजा मेरी उंगली पे गिर गया और मेरी उंगली कट गई। मुझे इसलिए रोना आ रहा है, कल अल्लाह मुझे क़यामत के दिन पूछेगा, बंदा मैंने तुझे एक हाथ में 5 उंगलियां दी थी, एक उंगली तेरी कहां है? कभी अपनी फोन को पर्सनल न रखिए कि नहीं कोई हाथ न लगाए। बंद कमरे में कभी फोन इस्तेमाल न कीजिए, जितना इस्तेमाल करना है सबके सामने। तो इसने बुलाया, अहलन बिका ताल, आज रात मजे लेंगे, आइए, आपका इंतजार काफी मुद्दत से था, तो हमारा कमरा तैयार है। अल्लाह का डर ही ऐसी चीज है, तमाम गुनाहों से बचने का जरिया। ये नहीं तो आदमी किसी से बच नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन व दअा बिदअवतिहिम वस्तन्ना बिसुन्नतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअिबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्तों, ये दुनियावी ज़िंदगी ये धोखा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि दुनियावी ज़िंदगी लइबुन व लहव, खेल कूद है, वज़ीना बनना संवरना, व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करना, व तकाथुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद माल और औलाद के सिलसिले में कसरत बताना। बाद मुफस्सिरीन ने नुक्ता निकाला है कि इसमें अल्लाह ताला इंसान की पूरी ज़िंदगी बता रहा है। जब बच्चा होता है, स्कूल जाता है, वो सिर्फ खेल कूद ही करता है, खिलौना देखता है तो खिलौने से खेलता है, दूसरा खिलौना नज़र आया तो फिर दूसरे खिलौने के पीछे पड़ गया, अम्मी उसके कपड़े को इस्त्री करती है, वो यहाँ कूदा वहाँ कूदा, उसको कोई फिक्र नहीं होती, वो अच्छी चीज़ को अच्छी भी नहीं समझता बसा औकात। तो ये बचपने में ये हालत होती है, हम तमाम की यही हालत थी। जब फिर जवान होता है तो फिर स्टाइल मारना, इसको कहा जीनत, अपनी बॉडी, अपनी ताकत, फिर अपने बाल को संवारना, अपने कपड़ों को संवारना, अलग अलग फैशन के कपड़े पहनना,
एक से बढ़ के एक लिबास पहनना। आमतौर पे जवानी की ये हालत होती है जब आदमी कॉलेज लाइफ में जाता है, फिर कमाने शुरू करता है, तो उसकी सारी कोशिश ये होती है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत वही नज़र आए और उससे बड़ा खूबसूरत कोई नहीं है दुनिया में। बसा औक़ात नमाज़ों में वो सजदे की तरफ नहीं देखता, अपने कपड़ों को देखता है। सजदे में जाता है, जाते हो अपने बाल संवारता है। अगर नमाजी के सामने कोई आईना अगर उसको नज़र आया तो उसमें अपनी शक्ल देखता रहेगा। ये नौजवानों की हालत है। वो यही समझता है कि दुनिया में उससे खूबसूरत कोई नहीं है। फिर उसके बाद आगे बढ़ता है इंसान, शादी होती है, शादी होने के बाद बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, नाना दादा बनता है, नानी दादी बनती है। फिर क्या करता है, लोगों के सामने तस्कीरे, मुझे इतने लड़के मिले, मेरे पास इतने बंगले हैं, मेरे बेटा यहाँ कमाता है, इतनी इतनी बिल्डिंगें हैं। ये आम तौर पे दुनिया में ऐसा ही होता है। नतीजा ये होता है सोचते सोचते उसकी मौत आती है। अल्लाह ने जो बातें बयान की है कि नौजवान सिर्फ ज़ेबो ज़ीनत के पीछे पड़े हुए होते हैं, वज़ीना। अब इसके लिए हम लोग गौर करें, हमारे सर से लेकर पैर तक, मैं मेजॉरिटी बयान कर रहा हूं, अक्सर नौजवान किस में आप गौर करें, हमारे सर के बाल कैसे हैं। हम सोचें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में फरमाया था, आज से 1450 साल पहले, लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम, तुम अपने से पहले वालों के तरीके पे ऐसे चलोगे कि अगर वो लोग गोह की बिल में घुस जाए, गोह को आपने देखा होगा, हमारी नवायती में उसको गोरान बोलते हैं, गोरान के बिल में कोई जा सकता है, गोह के बिल में अगर वो लोग घुस जाएं तो तुम भी उनके पीछे घुसने लगोगे। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यहूद व नसारा होंगे जिनके पीछे मुसलमान चलेंगे, नौजवान चलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कौन होगा? तो आज इस हादिस की रोशनी में हम देखें, मगरिब के लोगों ने दरमियान के बाल छोड़े, किनारे के बाल निकाले, अच्छा लगे अच्छा न लगे, हमारे नौजवानों के बाल ऐसे है या नहीं? यह अलग बात है, वो बंदर की तरह लगता है। अब गौर कीजिए, अगर सहाबा वापस आकर देखे तो शायद इनको इंसान न बताए, पहचानेंगे भी नहीं, हम लोगों को देखकर आदत बन गई है। आप देखिए, उनके मगरिबी तहजीब याफ्ता लोगों ने अपना अच्छा खासा पैंट था, उसको उन्होंने घुटने से फाड़ दिया। हम जब छोटे थे, हमारे घर में जब पुराने कपड़े जमा किए जाते थे गरीबों को देने के लिए, तो उसमें हमको बहुत सारे ऐसे पैंट नज़र आते थे जो बच्चे गिरने की वजह से उसका घुटना फटा हुआ है। और आज हमारे नौजवान इतने आगे बढ़ गए बुराई में, उसी को तलाश कर कर के पहनते हैं, है या नहीं? हम लोग गौर करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान की थी सारी बातें सही हो रही और सही यकीनन होगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी बातें अपनी तरफ से बयान नहीं फरमाई, सारी बातें अल्लाह की तरफ से बयान फरमाई। नौजवानों की मोबाइल गैलरी चेक कीजिए, अगर वो नौजवान आपके हाथ में बिंदास देता है अपना मोबाइल, अपने अब्बा के हाथ में बिंदास देता है, अपनी वालिदा के हाथ में बिंदास देता है, समझो नौजवान साफ है। अगर वो ज़रा सा झिझकता है, समझो दाल में कुछ काला है, उस काले को बाहर निकालना पड़ेगा। आप गैलरी चेक कीजिए, आप बताएंगे अक्सर नौजवानों की गैलरी में क्या है, वो आपको मोबाइल बताएगा। इसीलिए आजकल बहुत सारे लोग आए हैं, एक तो डायल करने के लिए अलग लोग, फिर उसकी गैलरी में जाने के लिए अलग लोग, व्हाट्सएप का अलग, उसका पासवर्ड अलग होता है, फिर फेसबुक का पासवर्ड अलग, अलग अलग पासवर्ड। ये नौजवान अपने आप को क्यों छुपा रहे हैं? तो मुझे बताइए, नौजवानों की गैलरी बता देगी आपको ये नौजवान कैसा है, इसके ख्वाबों में क्या आता है। नौजवान बाथरूम में जा रहा है, अपने साथ मोबाइल लेकर जा रहा है, रात में सो रहा है, उसका आहिस्ता से चादर उठाकर
देखिए कभी अगर हिम्मत है तो चादर में सारी दुनिया नजर आएगी। और ये भी बात बयान फरमाई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चंद लोग ऐसे आएंगे तिहामा पहाड़ जैसी नेकियां करेंगे। तिहामा के पहाड़ बड़े मशहूर हैं। अभी चंद दिन पहले आप जिस पहाड़ पर चढ़ गए थे, शायद आज भी वो पहाड़ ख्वाबों में आता होगा। हालत खराब हो गई थी ना, 1 घंटा, किसी ने 2 घंटा लिया पहाड़ पे चढ़ने के लिए। और जो माशाल्लाह रोजाना चलने के आदि हो, शायद उनको एहसास भी नहीं हुआ। बाद लोग तो आज भी आपको लंगड़ते हुए नजर आएंगे। 5-6 दिन हो गए शायद, पीर के दिन पहाड़ पे जाना हुआ था, इतना बड़ा सफर। हमें ताज्जुब लगा, कोई 1 घंटा ताखिर से पहुंच रहा है। और हमने चंद दिन पहले एक आदमी को देखा लंगड़ रहा था, हमें तो ऐसा ही लगा वो पहाड़ की बरकत होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम पहाड़ जैसी नेकियां लाएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फयजअलुहल्लाहु हबाअम मंसूरा, एक नेकी भी अल्लाह के पास कबूल नहीं। अल्लाह ताला इन तमाम नेकियों को उठाकर फेंक देगा। यहां तक फरमाया उस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे तुम सहाबा रातों की नमाजें पढ़ते हो, तहज्जुद पढ़ते हो, ऐसे तुम्हारे बाद आने वाले वो लोग भी और नौजवान भी तहज्जुद भी पढ़ेंगे, रातों में इबादत करेंगे, जैसा हमारे यहाँ एहतिकाफ में होता है। माशाअल्लाह नौजवानों की बड़ी भीड़ होती है, अल्लाह उनको इस्तिकामत दे, बड़ी अच्छी बात है, एक माहौल। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन तमाम तहज्जुद को, रात भर कुरान पढ़ने को, नवाफिल की कसरत करने को, माँ बाप की खिदमत करने को, गरीबों फकीरों मोहताजों को खिलाने को, यतीमों की फिक्र करने को, ये सारे सवाब अल्लाह उसको उठाकर फेंक देगा, मुझे जरूरत नहीं नेकियों की। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ने फौरन पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? ताज्जुब हुआ, आपको भी ताज्जुब हो रहा है, इतनी ज्यादा नेकियां, लेकिन अल्लाह उठाकर फेंक देगा, एक भी नेकियां कबूल नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जब खलवत में जाएंगे, तन्हाई में, तो गुनाह करेंगे, अल्लाह के हराम करदा चीजों को करेंगे। तो शायद साहबा को ये बात समझनी मुश्किल थी। उस जमाने में तन्हाई का मतलब कमरा बंद करके कुंडी लगा के बैठना अंदर, साहबा के बारे में भी तस्वुर नहीं कर सकते, लेकिन समझना भी मुश्किल था। लेकिन आजकल देखिए, हर नौजवान अपने बारे में गौर करें। माशाअल्लाह हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने तौफीक दी, तहज्जुद भी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग बताइए, जायज़ा लें, क्योंकि ये बयान नहीं है, वर्कशॉप है, बल्कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप मुझसे ओपन सवाल कर सकते हैं। देखिए, मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचें। अगर मैं बंद कमरे में हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं, न मेरे अब्बा मुझे देख रहे हो, मेरे अम्मी मुझे देख रही हो, मेरे भाई बहन मेरे करीब हो, कोई देख नहीं रहा है, मेरे हाथ में मोबाइल हो और मोबाइल की स्क्रीन ओपन करूं और वहाँ किसी लड़की की तस्वीर आए, मैं अपना जायज़ा लूँ, मैं उन लड़की की तस्वीर देखूंगा या नहीं देखूंगा, इसको कहते हैं खलवत। अब मैं खलवत में हूँ, तन्हाई में हूँ, कोई मुझे देखने वाला नहीं, मेरे हाथ में मोबाइल है, कोई मुझे लिफ्ट दे रही है, मैं उसको जवाब दूं तो इसका मतलब मैं तन्हाई का गुनाह कर रहा हूं। कोई मुझे कॉल कर रही है, अगर मैं उसके कॉल का जवाब दूं, इसका मतलब क्या है? मैं तन्हाई का गुनाह कर रहा हूं, मेरी सारी तहज्जुद ज़ाया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी ये बातें। हम लोग आज समझते हैं कि दुनिया आज़ाद है, हम लोग आज़ाद हैं। आजकल नौजवानों की एक बड़ी तादाद अपने आप को आज़ाद समझती है, क्या हमको कोई पूछने वाला नहीं, एक बड़ी तादाद, हम लोग आज़ाद हैं। अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया और समझते हैं माल है तो कामयाबी, माल नहीं तो नाकामी। यह हमारा एक धोखा है। माल कारून को अल्लाह ने दिया, इतना माल दिया कारून को अल्लाह ने, उसके पास जो खजाने थे, खजाने रखने के लिए जो बंगले थे, उसके पास सोने रखने के लिए जो बंगले थे, चांदी रखने के लिए जो बैंक थे,
उसकी चाबियां इतनी ज्यादा थी, आप अंदाजा लगाओ कितने बैंक थे उसके पास, कितनी बिल्डिंगें थी उसके पास, कितने गार्डन थे उसके पास, कितनी तिजोरियां थी उसके पास, कितने लॉकर थे उसके पास। खाली चाबियों की तादाद अल्लाह बता रहा है, मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। बहादुर से बहादुर जमात उसको उठाती थी, अंदाजा लगाओ उसके खजानों का, लेकिन उसको सुकून नहीं मिला। यह अल्लाह ने कुरान में वाक़या बयान फरमाया। तो एक चीज हमारे लिए धोखा है कि माल मिले तो हम लोग खुश, माल नहीं तो हमारी दुनिया चल नहीं सकती। माल मिले तो हम कामयाब, दौलत मिले तो कामयाब, चाहे दौलत जैसे चाहे हमारे पास आए, हराम हो हलाल हो, एक बार दौलत मिल जाए, एक धोखा। और दूसरी चीज, हम समझते हम लोग आज़ाद हैं, हम जैसे चाहे रहें, जो चाहे करें, मैं अपनी आंखों का जैसे चाहे इस्तेमाल करूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। मैं अपने हाथ का जैसे चाहे इस्तेमाल करूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। ये हम लोग समझते हैं। हम लोग कटी पतंग की तरह है। कटी पतंग जैसे चाहे उड़ता है, जिसके हाथ में लग गया और उसको पकड़ लिया, कहीं तार में अटक गया, वहीं पे फंस गया। हम समझते हैं जैसे चाहे जियो, जैसे चाहे अपने आप को इस्तेमाल करो, जो लड़की हमें लिफ्ट दे उसके हवाले हो जाओ, जो लड़का हमें लिफ्ट दे उसके पास चले जाओ। हमने अपनी जिंदगी को आजाद समझा। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा, अल्लाह कह रहा है क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें खिलवाड़ के लिए पैदा किया, बेकार पैदा किया। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, हमारे पास लौटना नहीं। अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, इंसान समझा है कि उसको कुछ पूछा नहीं जाएगा, ऐसे ही बेकार उसको छोड़ दिया जाएगा। ये अल्लाह बयान फरमा रहा है। अल्लाह ने कहा कि तुम आजाद नहीं हो। बला व रसूलुना लदैहिम यक्तुबून, हमारे आजकल समझते हैं कि ये 2 कंप्यूटर फिट हैं। चूंकि कंप्यूटर का ज़माना है, बातें आसानी से समझ में आती है। देखो कंप्यूटर में कैसी चीज़ें सेव होती है, सीसी कैमरा है, पूरी चीज़ें सेव होती है। ऐसे ही कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर हमारे दाएं जानिब, एक कंप्यूटर बाएं जानिब, दोनों अच्छे फरिश्ते हैं। हम अच्छा कर रहे हैं, दाएं कंप्यूटर में सेव हो रहा है, बुरा करें बाएं कंप्यूटर में सेव हो रहा है, जो करें पूरा सेव हो रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, सारी चीज़ें हमारी लिखी जा रही है। बालिग होने से मौत तक एक भी चीज़ छुपा नहीं सकते। चोर चोरी करता है, वो तो इस सीसी कैमरे को धोखा दे सकता है, पहले ऐसा इंतजाम कर लिया, उसको फोड़ दिया और फिर अपना काम कर लिया। लेकिन ये जो फरिश्ते मुकर्रर है, सारी दुनिया की ताकत उनको फेल नहीं कर सकती, इनके साथ अल्लाह की ताकत है। तो अल्लाह ने सारी चीज़ें महफूज रखी हमारी। हम जो कर रहे हैं सारी चीज़ें महफूज हो रही है। हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं। बुढ़ापा आ रहा है, इसको कौन रोक सकता है? कौन बुढ़ापा चाहेगा? अगर आज़ाद रहते हम तो हम कभी बुढ़ापा अपने करीब आने नहीं देते। अगर हम लोग आज़ाद रहते हैं तो कभी हमारी बीनाई कमज़ोर नहीं हो सकती है। जैसी उम्र बढ़ती है, आईना आ रहा है, ऐसी उम्र आगे बढ़ रही है, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन करना जरूरी है। जैसी उम्र आगे बढ़ रही है, कान की समात कमज़ोर हो रही है। ये कौन सी आज़ादी है? जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पैरों में दर्द शुरू होने लगता है। ये कैसे आज़ादी है? हम लोगों ने समझा कि आज़ाद हैं। हमारे सर में दर्द होता है, अगर हम आज़ाद रहते हैं, कौन चाहता है उसको सर में दर्द आ जाए? कौन चाहता है उसको बुखार आ जाए? कौन चाहता है उसको टेंशन आ जाए? जितना कमाता है उतना टेंशन बढ़ जाता है। तो हमने अपने आप को आज़ाद समझा। आज़ादी कहाँ? हम रोज़ाना देखते हैं कोई आज़ाद नहीं। दुनिया का नंबर 1 मालदार, वो भी आज़ाद नहीं, वो मनचाही कभी नहीं कर सकता। तो अगर आज़ाद रहते हैं तो दुनिया में ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो हम लोग आज़ाद नहीं, हम लोग अल्लाह की पाबंदियों में जकड़े हुए हैं और उसी में हमारे लिए राहत है। अल्लाह ने जो बताया वो करने से हमारे लिए राहत है। हम में से कोई आज़ाद नहीं, हम सब अल्लाह के ताबे हैं। दुनिया में अल्लाह ने जो बताया वो हमें करना पड़ेगा।
गुनाहों का नुकसान ये होता है, आदमी को कभी खुशी नहीं मिलती। याद रखिए, गुनाह करने से आदमी की खुशी ख़त्म, उसको कभी सुकून नहीं मिल सकता दुनिया में, कभी वो खुश नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह का वादा है, ये हमारी बातें नहीं। मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरी याद से एराज करे। अल्लाह ने कहा अच्छा काम करो, अल्लाह ने कहा हराम चीज़ों से बच जाओ, लेकिन वो क्या कर रहा है? अल्लाह के अपोज में जा रहा है। अल्लाह ने जो कहा उसको छोड़ रहा है। अल्लाह का वादा है फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, वो कभी खुश नहीं रह सकता, कभी खुश नहीं रह सकता। इसे देखिए आजकल जो दुनिया परस्त है ना, उनमें खुदकुशी का रेशो ज़्यादा है। वजह क्या है? अल्लाह को भूल गए। अमेरिका में खुदकुशियाँ बहुत होती हैं, हालांकि अल्लाह ने वहाँ बड़ी खूबसूरती रखी है। यूरोप में खुदकुशियाँ बहुत हो रही है, हालांकि दोस्त आपस में बात कर रहा है, सहेलियाँ आपस में बात कर रहे हैं, रात में सोई, सुबह में पता चला खुदकुशी कर ले। कितने स्कूल में फ्रेंड सर्कल होता है, रात दिन बात कर रहा है, अचानक खबर मिली कहीं पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ से कूद गया, अपनी जान दे दी। इससे क्या पता चला? उनके दिल के अंदर सुकून नहीं, वो टेंशन में है। टेंशन क्या है? वही टेंशन, जो चीज़ वो चाह रहे उनको मिल नहीं रही है दुनिया में, जिस चीज़ के पीछे वो पड़े हुए वो चीज़ उनको हासिल नहीं हो रही है, ये टेंशन है। बयान तो बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, ऐसा न करो ऐसा न करो, लेकिन हम लोग आज हल पर बात करने के लिए बैठे हैं। गुनाहों से बचने का तरीक़ा क्या है, इन तरीक़ों पर हम लोग बात करेंगे इस वक्त। आप लोग इस नीयत से सुने इंशाअल्लाह कि आप में से हर एक और मैं खुद इंशाअल्लाह इरादा करूं कि जो हल बयान किया जा रहा है उस हल पर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ अल्लाह का डर, इससे बड़ा और कोई हल नहीं है। अल्लाह का डर ही ऐसी चीज़ है तमाम गुनाहों से बचने का जरिया, ये नहीं तो आदमी किसी से बच नहीं सकता। उमैर बिन हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु एक कैद में आए, रोमियों की कैद में। रूमी 10 मुसलमान थे, रोमियों ने पकड़ लिया, पकड़कर 9 मुसलमानों को शहीद किया। ये उमैर बिन हबीब थे, माशाअल्लाह अच्छे थे, बड़े डील डोल वाले, और उनकी ताकत भी बहुत ज़्यादा थी और देखने में अल्लाह ने बड़ी खूबसूरती दी थी। बादशाह ने सोचा बड़ा काम का नौजवान है, इसको कत्ल करने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। उसने क्या किया? इनको लालच दे दिया। उनको मालूम नहीं था कि सहाबा के अंदर ऐसा ईमान है कि सारी दुनिया भी दे दी तो इनका ईमान डगमगा नहीं सकता, इतने पुख्ता ईमान वाले थे। तो बादशाह ने कहा अगर तुम ईसाई हो जाओ तो मेरी बेटी से तुम्हारी शादी करूंगा। आदमी को लड़की चाहिए होती है और हर जमाने में फितना लड़कियों का, और मेरी सारी रियासत तुम्हारे हवाले करूंगा। तो उमैर बिन हबीब ने कहा बादशाह तुम्हारी सारी रियासत नहीं, सारा मुल्क अरब और तुम्हारा सारा मुल्क रूम मुझे दे दो, मैं पलक झपकने के लिए भी ईमान से हट नहीं सकता, जितनी चाहे कोशिश करो। साफ बता दिया, कुछ भी करो कुछ नहीं हो सकता मेरा, अल्लाह पर मुझे भरोसा है, मैं अपने ईमान को बेच नहीं सकता। बादशाह ने सोचा इनके लिए लड़की का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शैतान की तदबीर जब सारी तदबीर से मायूस होता है, आखिरी तदबीर लड़की होती है। बस उसने बड़े बड़े बुजुर्गों को इसी से फंसाया है। इसलिए कोई बुजुर्ग दावा करे लड़की बड़की का मुझ पर असर नहीं पड़ता, मैं तो बंद कमरे में लड़की से बातें करता हूँ, दुनिया का नंबर 1 झूठा है वो। कोई बुजुर्ग दावा करे लड़की बिड़की हजारों लड़कियां मेरे सामने है, मैं फ्री बात करूं, मेरे ईमान को बेच नहीं सकती वो लड़की, वो बुजुर्ग नहीं चोर बुजुर्ग है, वो हो ही नहीं सकता। इसी नबियों की सिफत है, नबियों को अल्लाह ने मासूम बनाया और किसी को अल्लाह ने मासूम नहीं बनाया। तो डॉक्टर क्या है? वो पहले इंसान है बाद में डॉक्टर है। आलिम पहले इंसान है बाद में आलिम है, वो इंसान है, उसके साथ ख्वाहिशात लगी हुई है। बुजुर्ग पहले इंसान है बाद में बुजुर्ग है। तो जो दावा करे कोई लड़की मुझ पे असर नहीं कर सकती और लड़कियों से फ्री में बातें करे, वो नंबर 1 झूठ है दुनिया का, हो ही नहीं सकता ऐसा। अल्लाह अगर उनको ऐसा ही बनाता तो कोई फरिश्ता बनाता उनको,
कोई बुजुर्ग ऐसा हो नहीं सकता। ये अलग बात है, बुजुर्ग अपने ईमान को अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह की तौफीक के साथ बचाते हैं, अलग बात है। लेकिन बुजुर्गों का ये दावा फ्री में लड़की से बातें करें, वो बुजुर्ग नहीं हो, उसका जायजा लेना पड़ेगा उसके अंदर कौन सा इंसान छुपा हुआ है। तो मैं आपसे कह रहा था, उमैर बिन हबीब के बारे में बादशाह ने सोचा इनको मैं अक्ल सिखाता हूं, तो उस जमाने की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की को उसने तैयार किया और खूबसूरत तरीन बिल्डिंग में उमैर बिन हबीब को बंद किया और लड़की से कहा चलो अपना काम करो। उसमें शराब रखा, सुअर का गोश्त पका कर रखा और लड़की को अंदर भेज दिया। लड़की आई, वो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की कोई मुझ पर नजर न उठाए, वो इंसान हो नहीं सकता। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, उमैर बिन हबीब की आंख नीचे की नीचे, आंख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था ये हमारी आंखें शैतान की बहुत बड़ी तीर है। उन्होंने मौका ही नहीं दिया, नीचे आंखें नीचे। तो लड़की परेशान, ये इंसान है या पत्थर है, देख भी नहीं रहा है। आखिर 3 दिन के बाद पूछा भाई क्या बात है, आपको नजर तो आता है ना, आपने मुझे देखा भी नहीं, एक नजर तो डालते मुझ पर। तो उमैर बिन हबीब ने कहा देखे बगैर लड़की 3 दिन नहीं 30 दिन रहो, मैं तेरी वजह से अपने ईमान को बेच नहीं सकता। मैं इतना भूखा हूं इस वक्त, मेरे लिए शराब पीना जायज़ है, क्योंकि आदमी मरने के करीब होता है, कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो शरीयत में उसके लिए इजाज़त है अपनी जान बचाने के हद तक थोड़ी सी हराम चीज़ पिए, जान बचाने के लिए हराम गोश्त खाए, लेकिन मैं अपने ईमान को कभी नहीं बेचूंगा। तो लड़की को शौक लग गया, इतना अच्छा इंसान, इंसानियत का ताज इसके सर पर है, मैं ऐसे को कभी फंसने नहीं दूंगी। सीधे चली गई बादशाह के पास, बादशाह आपने किसके पास मुझे भेजा है, वो इंसान नहीं, वो पत्थर है, वो देखता ही नहीं मुझे। और रात में आहिस्ता से कुछ तोशा लेके आई, खाने का सामान लेकर आई और मशकीज़े में थोड़ा सा पानी लेकर आई और कहा देखो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपको कभी मरने नहीं दूंगी, आप जैसे लोगों की दुनिया वालों को ज़रूरत है। ये तो आसमान में कुतुब सितारा है, ये देख रहे हो, इसको अपने कंधे के सीधे जानिब रखना और रात में चलना, दिन में छुपना, और मेरे साथ थोड़ा सा तोशा है, यह आपको रास्ते में काम आएगा, जब भूख लगे खाना, जब प्यास लगे पीना, और रात में चलना, दिन में छुपना, वरना बादशाह आपको पकड़ेगा। आप ऐसा करेंगे तो एक न एक दिन जरूर इराक में पहुंच जाओगे। तो इराक में पहुंच गए। तो इस वाक़े से हमको क्या सबक मिला? सहाबा ने हमें सिखाया ये अल्लाह ने तुम्हें आंख दी है, इसका सही इस्तेमाल करो। हमारे उलमा कहते हैं ये आंख की मिसाल बटन की तरह है। बिजली है, बटन दबाओ, बल्ब जलेगा। आप बटन भी जला रहे हैं और गुस्सा उतार रहे हैं बल्ब पर, क्यों जल रहा है? अरे भाई बटन दबाए तो बिजली जरूर आएगी, लाइट जरूर जलेगी, पंखा जरूर घूमेगा। तो ये आपके हाथ में, बटन मारे या न मारे आपके हाथ में है। तो ये बटन डालें या न डालें आपके हाथ में है। मोबाइल सामने है, आप अपनी आंख डाले या न डाले ये आपके हाथ में है। बटन दबाने के बाद फिर अंदर से आपका करंट जलेगा, उस करंट को जलने नहीं देना। बटन दबाए यानी आपने अपनी आंख डाली तो फिर अंदर से आपका करंट जलने लगा, फिर उसको रोकना मुश्किल है। इसीलिए अपने आंखों की हिफाजत। एक साहबी थे हजरत मरसद रज़ी अल्लाह अन्हु, हमने शायद सुना होगा ये किस्सा। ये बड़े बहादुर साहबी थे, मक्के में रहते थे, लेकिन जब इस्लाम नहीं आया था, ज़माने जाहिलियत में इनको चक्कर था एक लड़की के साथ, वो काफिरा। क्योंकि सहाबा जब ईमान उनके अंदर बैठ गया तो माशाअल्लाह हीरे बन गए, डायमंड बन गए। लेकिन जब तक पता नहीं था, मालूम नहीं था क्या है ईमान, क्या है दीन, क्या है हराम, क्या है हलाल, इसलिए जाफर ने वो तकरीर की थी ना, ए बादशाह हम जाहिल थे, एक दूसरे को मार डालते थे, तो अभी तक साहबी नहीं बने थे। तो एक लड़की के साथ उनको क्या था, चक्कर था और बड़ी मोहब्बत थी आपस में।
जब इनके अंदर ईमान की मोहब्बत बैठ गई तो ईमान कबूल किया, मदीना हिजरत की। अब वो लड़की परेशान, इनाक काफिरा बड़ी परेशान, पता नहीं मेरा आशिक कहाँ चला गया, नज़र भी नहीं आ रहा है। तो एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरसद को बुलाया और कहा, बेटा अब मक्के चले जाओ और जो मुसलमान वहाँ पर कैदी हैं, काफिर उनको पकड़े हुए हैं, पूरी कोशिश करेंगे उनको उठा कर ले आना, उनको छुड़ा कर ले आना। इतने बड़े बहादुर थे, कंधे पे उठा के लाते थे। तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश देखिए, मक्का चले गए तो उनके माशूका को पता चला मेरे वो आए हुए हैं। आशिक की गली का कुत्ता भी महबूब होता है। जो इश्क मोहब्बत के टायर में फंस चुके उनको मालूम है, उनका पसीना भी उन्हें अजीज होता है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता, उनको पेशाब भी उनको अच्छा लगेगा। शायद मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं, आप लोग अगर हंस रहे हैं तो शायद तायद हो रही है मेरी, समझे। उनकी आइबदार चीज भी आपको सबसे मुश्किल अंबर की तरह लगेगी। ऐसी होती है मोहब्बत। मोहब्बत अंधी होती है, जितना बदसूरत हो आपको उतना ही खूबसूरत लगेगा या लगेगी। वो बाथरूम में जाएगी शायद, वो भी आपको खुशबू बड़ी मुअत्तर लगेगी। तो चला है साहबी मक्के में, वो इनाक को इनकी स्टोरी मालूम नहीं ईमान क्या होता है, तो इसने बुलाया, अहलन बिका ताल, आज रात मजे लेंगे, आइए, आपका इंतजार काफी मुद्दत से था, तो हमारा कमरा तैयार है, अहलन बिका ताल। हदीस में अल्फाज मिलते हैं, आइए चलो काम करेंगे। तो साहबी को शौक लग गया, एक तरफ शैतान एक तरफ ईमान, अल्लाह कैसे आजमाता है देखिए। तो कहा कि लड़की, मैं मुसलमान हो चुका हूं और अल्लाह ने जिना को हराम किया है। ये था सहाबा का जवाब, और सीधे मक्का छोड़ के मदीना चले आए। तो मेरे दोस्तों, हम लोग शायद समझते होंगे कि हमारे ही सामने गुनाह है, सहाबा के सामने ये चीज़ें नहीं थी। हर एक के सामने अल्लाह ताला ने हर एक को आजमाया, लेकिन उन्होंने हमें तरीका बताया बचने का। तो मैं आपको हल बता रहा हूं, आप भूलना नहीं मेरी बातें। सबसे पहले हल पे मैं अभी चल रहा हूं, यह हल आपको अच्छा लगा, और यही नंबर 1 हल है कि अल्लाह का डर। अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे पूछेगा। अल्लाह ताला ने एक नबी से फरमाया, हदीस है, कि कहो अपनी उम्मत से, तुम्हारी क्या हालत है कि लोगों के सामने तो तुम गुनाह नहीं करते, छुपाते हो, और मेरे सामने शर्माते नहीं हो। और कहा, अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं, तुम मुशरिक हो, मुसलमान नहीं हो सकते। क्योंकि मुसलमानों का अकीदा क्या है, बंद कमरे में हो, आप जिस पहाड़ पे पहुंचे तो उस पहाड़ की चोटी पर हो, जहां चाहे गुनाह करो, अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह की आंखों में सब है। वो आंखें कभी बंद नहीं होती, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको नींद नहीं, उसको ऊंघ नहीं, वो सारी चीजें देख रहा है। फिर फरमाया, अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, फलम तजअलूनी अहवनन नाज़िरीन इलैकुम, तमाम देखने वालों में सबसे कम हैसियत वाला मुझे न बनाओ। क्योंकि मैं देख रहा हूं, तुम्हें मालूम है ना, तो ऐसा मुझे न बनाओ कि मेरी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह देख रहा है, देखने दो। ये हदीस है, अल्लाह बंदों को ऐसा समझा रहा है। तो एक हल है कि हम अल्लाह के सामने हैं और सारी चीजें अल्लाह देख रहा है, ये सारी चीजें बाहर आएगी। हदीस में कहा गया, किसी को लड़की दावत देती है गुनाह की, मोबाइल में मैसेज आया, अननोन नंबर है, तो नौजवान बहुत जल्दी उठाते हैं, दिमाग में एक कैसेट घूमता है, शायद कोई बॉक्स पीस लड़की होगी। अननोन नंबर तो ज्यादा, फिर उसके बाद लड़की का मूड ऑफ, टेंशन, मैं जो समझाया, तो फिर वो ट्रू कॉलर में जाके सर्च करना, लड़की है लड़का है। तो उस वक्त ये सोचो कि अगर उस वक्त कोई लड़की, खानदान वाली लड़की दावत दे, अच्छे घराने वाली,
और वो नौजवान कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह के यहाँ आपके लिए सीट कंफर्म हो गई, अर्श के साये में आपका नाम लिखा गया, फला बंदा, इसके लिए सीट कंफर्म। क्यों? इसको मैसेज में दावत आ रही है, चैटिंग की दावत आ रही है। और याद रखो ये बात, शैतान कभी आपसे गुनाह नहीं करवाएगा डायरेक्ट। आपने देखा है कोई डायरेक्ट जाता है, शराब की बोतल उठाया और शराब मार लिया, सिगरेट उठा लिया और एक कश उसके मुंह में, नहीं। शैतान बड़ा चालाक है। वो क्या करता है, वो पहले संगत, सोहबत, जो अच्छे घराने का लड़का हो उसको गलत दोस्तों के साथ घुमाता है, जो मोबाइल वाले लड़के हैं और मोबाइल में गलत चीज़ें देखते हैं। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता वो माहौल अच्छा लगने लगता है। फिर वो अपने अम्मी अब्बा से कहता है मुझे भी स्मार्टफोन ला कर दीजिए। फिर फ़ोन पे कोई लिखने वाला नहीं, ये है उसका फ़ोन है, उसमें वो तो अच्छी नीयत से अच्छे अच्छे उलमा के बयाना सुनेंगे। फिर यूट्यूब में जाता है, उसमें शॉर्ट्स देखना है, इंस्टाग्राम में रील्स देखनी है, तो फिर स्क्रॉल करते 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 एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा एक बुरा, इसमें और कुछ दुनिया सामने आती है, जो चीज़ें उसको देखनी नहीं थी वो चीज़ें सामने आती है। और फिर देखते 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 जब आदी होता है, फिर उसके अंदर का करंट जलने लगता है कि क्या चीज़ें, मुझे भी ये चीज़ हासिल करनी है। फिर आहिस्ता 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 उसके दिल के अंदर से नफ़रत ख़त्म। फिर दोस्तों की सोहबत, उसमें फिर नशावर चीज़ों की आदि, फिर रातों में घूमना, यहाँ गए वहाँ गए, फिर एक ग्रुप बनना, फ्रेंड सर्कल, फिर उसके बाद आगे बढ़ते 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 उसके अंदर की शर्म मारी जाती है। जब शर्म चली गई बस कोई उसको रोक नहीं सकता। तो सबसे पहला हल गुनाहों से बचने का, आज से तहिया कर लीजिए, हमें ये चीज अपने दिमाग में बिठानी है। हम छुप कर करें, सामने करें, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के पास चीजें लिखी जा रही है, एक हल। और दूसरा हल, हमारे अंदर का जो विल पावर है उसको बढ़ाइए। उसको बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी पड़ेगी। इस्तिग़फ़ार रोज़ाना बार बार अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझे माफ़ फरमा, मुझे माफ़ फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गुनाह होने का तसव्वुर नहीं। क्या फरमाया? मैं दिन में 100 से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इस्तिग़फ़ार करने से हमारा विल पावर बढ़ेगा। करके देखिए आप लोग, मैं भी इंशाअल्लाह करके देखूंगा, आपको इबादत में मज़ा आएगा। हर नमाज के बाद बैठिए थोड़ी देर, 100 बार इस्तिग़फ़ार, 5 नमाज के बाद 500 बार इस्तिग़फ़ार हो गया। और इस्तिहज़ार के साथ बातें करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह का निकॉर्ड है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अच्छे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, आज कहाँ जाएंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये नहीं, इस्तिहज़ार अल्लाह के सामने कि सोचें मुझसे गुनाह हो रहा है, मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ। आचार्य ज़मान का फरमान है, सबसे बेहतरीन इंसान जो गुनाह करे और तौबा करे। एक आदमी ने पूछा, फिर गुनाह हो जाए तो तौबा इस्तिग़फ़ार करे। फिर पूछा, फिर हो जाए तो तौबा इस्तिग़फ़ार करे। फिर पूछा, फिर गुनाह हो जाए तो तौबा इस्तिग़फ़ार करे। आखिर में पूछा, 4थी मरतबा, कब तक तौबा इस्तिग़फ़ार करे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उस वक्त तक तौबा इस्तिग़फ़ार करे जब तक शैतान आजिज़ ना आ जाए। तौबा इस्तिग़फ़ार करने में शर्माना नहीं, तौबा तोड़ने में शर्माना है। हम लोग तौबा करने शर्माते हैं, तौबा अल्लाह को बड़ी पसंद है, लेकिन हम लोग शर्माए, शर्म महसूस करें, क्यों हमारी तौबा टूट रही है? हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी, फिर हमने तौबा क्यों तोड़ लिया? हमने कल माफ़ी मांगी, अभी 5 मिनट पहले माफ़ी मांगी, हमने क्यों तौबा तोड़ लिया? इसमें हमें शर्म आनी चाहिए। तौबा करने में कभी शर्माना नहीं है। तो अपना विल पावर बढ़ाइए। इसका एक तरीका इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए, एक करके देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, ये हमारी शरीयत ने हमें हाल बताया। फिर अपने आप को बिजी रखिए, क्या करना है मशगूल रखिए। आदमी बिट्टी होता है ना, उसके लिए गुनाह करना बड़ा आसान है। मोबाइल हाथ में लिया, कुछ काम नहीं, बटन दबाया, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक वीडियो देख रहा है, फिर आगे और बुरी वीडियो आई, और बुरी वीडियो आई, आगे बढ़ता रहता है गुनाह में। तो इसके लिए अपना एक शेड्यूल बनाइए। आपको सुबह उठने के बाद क्या करना है, अपना जायजा लीजिए।
सुबह उठने के बाद अल्लाह ने तौफीक दी, तहज्जुद पढ़ी, फजर नमाज आपने पढ़ी, उसके बाद आपको फ़ोन लेना है या नहीं? फिर क्या करना है? स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब करना है, फिर उसके बाद घर आएंगे, फिर फ़ोन लेंगे या नहीं? अपना एक टाइम मुतय्यन कीजिए। शैतान को पट्टी पढ़ाइए। शैतान आपको बोलेगा कि ना अभी गुनाह कर लो, कल तौबा कर लेंगे। आमतौर पे शैतान यही पट्टी पढ़ाता है। क्या बताता है? अभी गुनाह कर लो, अभी लड़की से बात कर लो, अभी चैटिंग कर लो, अभी फला होटलों में चले जाओ, अभी एक कश ले लो, बाद में देख लेंगे। आप लोग शैतान को यूं पगड़ी पहनाओ कि तू हमें टोपी पहना रहा है, हम तुझे पगड़ी पहनाते हैं कि शैतान आज मैं अच्छा काम कर लूँगा, कल का कल देख लूँगा, आज मैं अच्छा काम कर लूँगा, अभी भी मुझे अच्छा काम करने दे, कल तेरी बात मानना है तो देख लेंगे। फिर जब कल आएगा तो शैतान को बताओ वो कल अभी आया नहीं, मेरा आज ही है, आज मैं अच्छा काम करूँगा। चंद दिन करके देखो, आपको हिम्मत मिलेगी। आप लोगों ने अपने दिमाग में जो गोबर बिठाया था कि हम अच्छा काम कर ही नहीं सकते, ये गुनाह हमसे छूट नहीं पाएगा, आप गेप देकर हो गया नहीं। देखो आप लोग मेरी बातों की 100% तस्दीक करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। आपने जो बताया था हमने कर लिया और हमारे लिए गुनाह से बचना आसान होगा। आजकल क्यों मुश्किल लगता है? हम समझते हैं मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मैं फिल्म छोड़ नहीं सकता, मैं वो मूवीज छोड़ नहीं सकता। और याद रखिए, फिल्मों से हमारे अंदर जो बेहयाई पैदा हो रही है और किसी चीज से पैदा नहीं हो रही है। हमारे घर की तहजीब उजड़ रही है, बदतहजीबी आ रही है हमारे घरों के अंदर फिल्मों से, क्योंकि फिल्म हमारे घर के अंदर आ गई, सारी चीजें हमारी बिगड़ गई। तो आप लोग इरादा करें मैं आज फिल्म नहीं देखूंगा, ज्यादा गेप नहीं देना, शैतान के सामने बोलना एक दिन गेप देना, फिर कल आने के बाद क्या बोलना, आपको हिम्मत मिलेगी कल मैं बच सका, आज क्यों नहीं बच पाऊंगा। फिर परसों आएगा, 2 दिन बचना मेरे लिए आसान है, तीसरे दिन बचना आसान नहीं है। फिर देखिए आपके इबादत के अंदर मजा आएगा, अल्लाह आपको तौफीक देगा। तो ये मैं हल आपके सामने बोल रहा हूं, एक्सरसाइज कीजिए, वर्जिश कीजिए, आपका विल पावर बढ़ेगा, अंदर से आपके अंदर ताकत पैदा होगी। अच्छी ग़िज़ा खाने से, अच्छे दोस्तों के साथ बातें कीजिए। जब रात में तन्हाई में हो, आपको फिर गुनाह करने का जी करे, आपने माशाअल्लाह 16 घंटे गुनाह नहीं किया, आपने मोबाइल में गलत चीज नहीं देखी, ईशा के बाद सोने के लिए गए थे, बहुत याद आने लगी, बहुत याद आने लगे। आप उस वक्त किसी अच्छे दोस्त को कॉल लगाना, कह दो सांगवा मका मुझे कुछ बताइए, बहुत याद आ रही है। उससे क्या होगा, आपको आपका दोस्त हिम्मत देगा। किसी अपने मौलाना को कॉल लगाई है, मौलाना ऐसा ऐसा मेरा जी कर रहा है, इसी मन जाते ऐसे मका, कह दो सांगा मौलाना ऐसा, वहाँ की बातें बता कर आपको हिम्मत देंगे। तो माशाअल्लाह आपके 24 घंटे गुनाहों से पाक होकर गुजरे। आप इरादा कीजिए और अपना जायजा लीजिए। ये जो मैंने 2-3 तरीके बयान किए आपके सामने, मैंने पहले ही बताया था, आज मेरा बयान नहीं है, क्योंकि बयान बहुत सुन चुके, मैं भी सुन चुका, आप भी सुन चुके। आज मैं सिर्फ उसका सॉल्यूशन बयान कर रहा हूं आपके सामने, क्या करना है, कैसे बचना है। बाद में मुझसे आप लोग सवाल करना, अगर मेरी बातें जरा भी आपको खटकी तो मुझे बिंदास पूछना, मौलाना आप ये बता रहे, कहां से बता रहे, हमारी समझ में नहीं जा रहे, बिंदास बताना, मुझसे डिस्कशन करना इस मामले में। तो मैं आपसे बता रहा हूं ये हल है। सबसे पहला हल अल्लाह हमें देख रहा है। ये आंख अल्लाह की अमानत, मेरी चीज नहीं है, कल पूछेगा अल्लाह। अल्लाह न करे हमारी आंख किसी गलत काम में जाया होगी, हम क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। एक लड़का चोर था एक जमाने में, बेचारा, अल्लाह ने तौफीक दी। वो कैसे चोरी करता था, जब ट्रेन जाती थी तो ट्रेन जब चालू होती थी फिर रुकती नहीं है, तो फौरन किसी लड़की की पर्स मारता था, हजारों लाखों कमाया। एक मर्तबा वो जब पर्स मार रहा था, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, इसके हिदायत मुकद्दर में थी, तो खिड़की उसके हाथ में गिर गई, भारी भरकम खिड़की का दरवाज़ा, और उसकी उंगली कट गई। अल्लाह ने इसे तौफीक दी, माशाअल्लाह, दावत तबलीग वाले इसके पास चले गए, राजी कर कर के 3 दिन के लिए इसको तैयार किया। उस जमात में जो आदमी शरीक थे, मौलाना अकबर शरीफ साहब बेंगलुरु के, उन्होंने खुद ये वाक़या बयान किया था कि हमारी जमात में था वो लड़का, रात में 2 बजे 3 बजे रोने की आवाज़ें आ रही है, लड़का बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत परेशान हुए, क्या हुआ।
पूछा बेटा अब इतना क्यों रो रहे हो, माशाल्लाह आप जमात में हैं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। तो उस लड़के ने बताया मौलाना मैं चोर था, मैं डाकू था, मेरा चोरी करना और डाका डालना रेलवे स्टेशन पर होता था। एक मर्तबा खिड़की का दरवाजा मेरी उंगली पे गिर गया और मेरी उंगली कट गई। मुझे इसलिए रोना आ रहा है कल अल्लाह मुझे क़यामत के दिन पूछेगा बंदा मैंने तुझे एक हाथ में 5 उंगलियां दी थी, एक उंगली तेरी कहां है? मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह की अमानत मैंने जाया की, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह यकीनन माफ करेगा, लेकिन उस बंदे की फिक्र देखिए। तो मेरे नौजवान दोस्तों और बच्चों, मैं सोचूं मेरी आंख अल्लाह की अमानत है, मेरा कान अल्लाह की अमानत है। अगर मेरे कान की समात खत्म हो जाए, सारी दुनिया के डॉक्टर मुझे समात नहीं दे सकते, मुझे बिनाई नहीं दे सकते। मेरा गुर्दा फेल हो जाए, सारे डॉक्टर मुझे गुर्दा नहीं दे सकते। आपने कभी सोचा है? तो एक चीज अल्लाह का इस्तेहजार, ये सारे अल्लाह की अमानतें जो अल्लाह ने हमें बिला मांगे बिन मांगे ये चीज दी है, उन चीजों को हम लोग जाया करें। तो एक चीज मुराकबा, अपना जायजा लेना अल्लाह से दुआ करते हुए। और दूसरी चीज मैंने कहा विल पावर बढ़ाइए, वर्जिश कीजिए, इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए, अपना टाइम मुतय्यन कीजिए, इस टाइम मुझे क्या करना है। देखो आजकल हमारे नौजवान जितनी ज़्यादा इस मोबाइल से बिगड़ रहे हैं और किसी चीज़ से बिगड़ नहीं रहे। सबसे ज़्यादा दुनिया में इस वक्त जो इस चीज़ इस्तेमाल हो रही है नौजवानों के हाथों, वो है मोबाइल। अंदाज़ा लगाए, कभी जायज़ा लें सुबह से दूसरी सुबह तक कितने घंटे मोबाइल इस्तेमाल होता है। कभी आपने गौर किया है कि हम लोग 24 घंटे में कितना घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? कभी जायज़ा ले लो, उसमें कितना टाइम हमारा अच्छा इस्तेमाल होता है, कितना टाइम बुरा इस्तेमाल होता है, इसका कभी जायज़ा ले लो। आपको अंदाज़ा होगा कि आप लोग एक बड़ा वक्त मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका मतलब आप नहीं, हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मोबाइल को इस्तेमाल करती है। देखिए इससे बचने का तरीक़ा मैं आपसे बताता हूँ, हो सकता है आप में से किसी को ये तरीक़ा पसंद आया। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी पढ़ाई में मशगूल हूँ, मैंने सोचा कि मैसेज देखना है। 2 मिनट का मैसेज मैंने देखा, लेकिन मैं 2 घंटा पीछे चला गया, तो मेरी सारी तवज्जो मोबाइल के अंदर। फिर मुझे वो तवज्जो लाना मुश्किल है। जैसे एयर कंडीशन एसी होती है, आप एसी को बार बार बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, तो एक एनर्जी ज़्यादा लेगी। तो ऐसे ही हमारी मिसाल, हम मोबाइल को देख रहे हैं, फिर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर मोबाइल को देख लिया, तो आप 2 मिनट के बदले 2 घंटे पीछे जा रहे हैं। तो आप इरादा करो मुझे इतने टाइम से इतने टाइम मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। आज ये 6 इंच की जो चीज़ है ना, 6 बर-ए-आज़म को अपने अंदर समेट लिया और ख़ानदानों को दूर कर लिया। एक घर में देखिए, एक कमरे में अम्मी बैठी है, अब्बा बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हुई हैं, और सब अमेरिका में पहुंचे हुए हैं। भटकल में, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में, कोई जंगल में, कोई आप जहाँ गए उस पहाड़ पर पहुंचा हुआ है, कोई यहाँ पहुंचा हुआ है, कोई वहाँ, कोई कॉलेज में है। एक घर में लेकिन कोसों दूर, सबके दिल दूर हो गए हैं, खानदानों को उजाड़ दिया इसने। तो इसलिए क्या करना है, मोबाइल का इस्तेमाल करना सब साथ अच्छी चीज़ों के लिए। कोई अच्छी वीडियो देख रहे हैं, कोई फ़न की चीज़ देख रहे हैं, कोई मालूमात की चीज़ देख रहे हैं, बातें करना है तो सबके सामने बातें करना। इल्ला है कि कोई पर्सनल मियाँ बीवी है तो सबके सामने बात नहीं करना, फिर बच्चे भी सीखेंगे। तो मोबाइल 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मोबाइल बहुत एडवांस बन गया है। हम यहाँ बैठे बैठे, दुबई में आपके वालिद हैं, आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आराम से बात कर सकते हैं। अमेरिका वाले से बात कर सकते हैं, आप आमने सामने देख कर भी बात कर सकते हैं। तो एक ज़रूरत है, और मोबाइल से आप अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बैठे हैं, कोई डॉक्टर है माशाल्लाह, डॉक्टर अब्दुल्ला, कोई पेशेंट है, देख लिया, सर्च किया माशाल्लाह, तो बैठे बैठे उसका काम हो रहा है। आलिम है, किसी ने फ़िक़ी मसला पूछ लिया, नू मौलाना बैठे हुए हैं, हमारे मुनीब मौलाना बैठे हुए हैं, अब वो माशाल्लाह अच्छे वेबसाइट पे जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, माशाल्लाह जवाब दे दिया, ऐसा ऐसा मसला है। तो ज़रूरत है। इसके अलावा मोबाइल में चैटिंग करना ये ज़रूरत नहीं है, ये अपना टाइम पास है। इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं हम लोग मोबाइल छोड़ नहीं सकते, बहुत सारे लोग मोबाइल एडिक्शन के शिकार हैं। और ये नशा मेरे भाइयों दोस्तों
शराब से भी बड़ा नशा है मोबाइल का नशा, क्योंकि शराब का नशा सबको मालूम है, शराब के अंदर नशा है, लेकिन मोबाइल का नशा ऐसा अंधा नशा है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मालूम नहीं, वो एडिक्शन का शिकार है, वो नशा का शिकार है। लोग पूछते हैं मौलाना हमसे मोबाइल छूट नहीं पाता। देखो, आपके अंदर अगर इरादा है मुझे बचना है, तो फिर आप लोगों को हम समझा सकते हैं, बचाने वाला अल्लाह, लेकिन हमारे अंदर तड़प हो तो अल्लाह हमें तौफीक देगा। अगर हमारे अंदर इस एडिक्शन से बचना है तो हम बच सकते हैं। आप लोग नहाने के लिए जाते हैं, ठंडी का ज़माना हो, फजर से पहले उठे तो आपको नहाना है, आपके घर में हीटर नहीं है, तो आप लोगों को नहाने में बड़ी तकलीफ होगी। शायद शुरू में नाचेंगे आप बाथरूम में, वॉशरूम में, गिर भी सकते हैं, लेकिन एक बार सर पर पानी डालने की देरी है। शावर खोल दिया, थोड़ी सी तकलीफ हुई, उसके बाद वो तकलीफ होगी, मज़ा ही मज़ा आएगा। आप शुक्र अदा करेंगे, अच्छा वो हमने गर्म पानी से नहीं नहाया। एक बार तकलीफ होती है। अगर आपने सोचा कि मुझे तकलीफ होगी, तो आप कभी आपका फ़र्ज गुस्ल नहीं होता, या तो आपको फिर किचन में जाके आग जला के, चूल्हा जला के पानी गर्म करना, सारे घर वालों को बताना। बहुत लोग बहुत शर्माते हैं, तो फितरी चीज़ है, लेकिन शर्म भी होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो हर आदमी चाहता है कि मेरे घर वालों को पता नहीं हो कि आज रात मेरे साथ कौन सा बड़ा हादसा पेश आया, तो इसलिए बाथरूम में जाता है, बसा वक़्त चूल्हा भी नहीं जलाता, हीटर भी नहीं मारता हो, घर वालों को पता चलेगा। तो इसीलिए ठंडे पानी से नहाना है। शुरू में बहुत परेशान हुआ, लेकिन नहाया नहीं नहाया, शुरू में तकलीफ हुई, उसके बाद आराम हुआ। ऐसे ही अगर हमारे अंदर ये जज्बा हो हमें फ़ोन एडिक्शन से बचना है, तो हमको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो कुर्बानी क्या? आपके दिन के अंदर आपका सबसे एक्टिव होने का जो टाइम है, सबसे बिजी रहने का जो टाइम है मोबाइल में, आप इरादा करो शुरू में वो जो दिन में 2 घंटा आपका सबसे बिजी होने का टाइम था मोबाइल इस्तेमाल करने का, आप वो 2 घंटा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी इस्तेमाल करेंगे शुरू में, क्योंकि आदत आहिस्ता आहिस्ता बनते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्ट मोबाइल को लॉक लगाओ और उसको कपाट के अंदर डाल दो, नहीं। शुरू में आसानी, आप शुरू में आपका जो बेहतरीन 2 घंटे हैं मोबाइल इस्तेमाल करने का, 2 घंटे इस्तेमाल ना करो, और हफ्ते में 1 दिन मोबाइल से छुट्टी। रोजाना 2 घंटे बेहतरीन टाइम मोबाइल से छुट्टी, और हफ्ते में 1 दिन। ऐसा करके देखो, आपके अंदर हिम्मत पैदा होगी, आप कुछ कर सकते हैं, आप बचना चाहे तो बच सकते हैं। आप करके देखो, मुझे रोजाना इतने इतने घंटे मोबाइल इस्तेमाल करना है, उसके अलावा मुझे इस्तेमाल करना ही नहीं। अपनी जेब में मत रखो, घर में किसी जगह पे रखो, और एक टाइम जब वो आ जाए आप मोबाइल को लो और उसके अंदर जो आपको अच्छा काम करना है, दीन का काम करना है, अच्छे बयाना सुनने हैं, उतने टाइम के लिए सुनो। उसके अलावा आप अपने आप पर पाबंदी लगाओ, मुझे मोबाइल नहीं लेना है। कभी अपनी फोन को पर्सनल न रखिए, सीक्रेट न रखिए कि नहीं कोई हाथ न लगाए। बंद कमरे में कभी फोन इस्तेमाल नहीं कीजिए, जितना इस्तेमाल करना है सबके सामने। फिर देखिए आप ये हल, इसको आजमा के देखिए हल को। कभी आप फोन पे अकेले न रहिए, सबके सामने जो बात करना है सबके सामने। बंद कमरे में फोन लेकर नहीं बैठना है। अगर आप गुनाह में मुलव्वस हो चुके हैं तो आप नेट डालना बंद कीजिए। फिर देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घर में छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, बहुत परेशान हो, रोती है, दीवार पे सर मारती है जब मैं मोबाइल नहीं देती हूँ। मुझे खुद बहुत लोग पूछते हैं, मुझे मौलाना आप हल बताइए। सबसे पहले हम गौर करें, उसने क्या कमाया बच्चे ने? 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसने मोबाइल कहाँ से लिया? हम लोगों ने ही दिया ना उसको। 4 साल के बच्चे को मोबाइल कहाँ से मिला? 3 साल की बच्ची को मोबाइल कहाँ से मिला? सहेलियां शादी में गई हुए हैं, एक सहेली पूछती है अपनी दूसरी सहेली से, मोबाइल लाओ फोन करना है, तो मेरी बच्ची के पास है। आप लोग शादी में कहीं गए हुए हैं, कहीं फंक्शन में है, आपके साथ छोटा भाई है या आपके भाई या बहन का बेटा है, आप लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कभी कभी बैठे हुए हैं, मोबाइल से वो खेल रहा है। इसको दिया किसने मोबाइल? बच्चा बोलता है अम्मी मुझसे बात करो,
अम्मी उसको फ़ोन उठा कर दे, बेटा फ़ोन देखो, अपना काम करो, मुझे सीरियल देखना है, मुझे फिल्म देखना है, मुझे कोई दूसरी एक्टिविटीज़ देखनी है। गलती माँ की है, गलती बाप की है, बच्चे की गलती नहीं। बच्चे को माँ बाप ने बिगाड़ा। माँ बाप को चाहिए था बच्चे के हाथ में मोबाइल न छोड़ें, वरना बच्चा क्या होटल में काम करता है, बच्चा जॉब करता है, बच्चा ऑनलाइन बिजनेस करता है, उसके पास मोबाइल कहाँ से आया? तो सबसे पहले हमारे हाथ से गलती हुई, माँ बाप ने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया। इसीलिए हम लोग क्या करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अपने बच्चों को टाइम देते थे, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसे ही घर में आती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल में खड़े होते, उनका हाथ पकड़ते, बोसा लेते, पहले हज़रत फातिमा को बिठाते, फिर बैठते। 6 बरे-आज़म का बोझ जिनके सर पर हो, लेकिन अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं। अब जो हुआ सो हुआ, दे ही दिए हैं, अब उसका हल क्या है? इसका बेहतरीन हल मैं आपके सामने बता रहा हूं। आप भी इसको घर में शेयर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए इंशाअल्लाह। अभी बच्चा रोजाना 4-5 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करने का आदी है। 5 साल का बच्चा हो, 15 साल का जवान हो, कभी कभार डर काम देता है। बच्चों को डराइए। आजकल देख रहे होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, ये तहकीक है दुनिया की, इस वक्त उनकी आंखें खराब होती है, उनकी आंखों से ब्लड आता है, खून आता है, वो बैठे बैठे हरकत करने लगते हैं। देखिए बच्चे जो फोन एडिक्शन का शिकार हैं, रातों की नींद नहीं उनकी, रात भर मोबाइल देखते हैं, फिर बीमारियां जन्म लेती है। 6 साल के अंदर बच्चा जो मोबाइल इस्तेमाल करता है, मुहक्किकीन कहते हैं उसकी याददाश्त कमजोर होती है। और फिर हमारे जो फोन एडिक्शन का शिकार हैं, उनको मोटापा पैदा होता है, वो घर ही में बैठे रहते हैं, रिश्तेदारों से कट जाते हैं, वो किसी को कुछ समझते नहीं, वो सारी अपनी दुनिया मोबाइल को समझते हैं। मोबाइल में जो करना है मोबाइल में, वो बेसब्रे बनते हैं। इसलिए विश्व दुनिया में तलाक का रेशो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बेसब्रे हो रहे हैं लोग, उन्हें एक क्लिक में सारी चीजें मिल रही है, एक बटन दबाया सामने आ गई चीजें। अब उनको सब्र नहीं, इसलिए खुला के वाक़ात बढ़ रहे हैं, तलाक के वाक़ात बढ़ रहे हैं। इसकी वजह भी मोबाइल है। अब देखो हमारे पास चाकू है, चाकू जरूरत है या नहीं? चाकू जरूरत है, वरना आपको टमाटर बड़े बड़े खाने पड़ेंगे। आप जब दाल पिएंगे, गोश्त खाएंगे, लगेगा दाल नहीं, वो कस्टर्ड फ्रूट है, वो बड़े बड़े टुकड़े आपको मिलेंगे, चाकू नहीं आपके पास। तो चाकू जरूरत है। टमाटर काटते हैं, प्याज काटते हैं, उससे गाजर काटते हैं, मूली काटते हैं, आपको कोई डांट नहीं सकते। चाकू आपने क्यों रखा? क्योंकि चाकू जरूरत है। चाकू कहाँ रखते हैं? आप लोग किचन में रखते हैं। अगर आपने हॉल में रख दिया, बच्चे को क्या मालूम? चाकू कभी अपनी आंख पर इस्तेमाल कर सकता है, अपने मुंह में डाल सकता है, बच्चे को क्या मालूम? अम्मी अब्बा सो रहे मस्त, कमरे में चाकू रख लिया, बच्चा भी है तो भी आजमाएगा चाकू को धार है या नहीं, चाकू तेज है या नहीं। तो आप चाकू जहां रखना है वहीं रखना। तो आप जरूरत को जरूरत के हद तक इस्तेमाल करना। तो जैसे चाकू आप लोग टमाटर पर चलाते हैं, आप लोग गोश्त पर चलाते हैं, तो ऐसे मोबाइल को जहां जरूरत है वहां चलाना। इसके अलावा चलाएंगे तो इसका मतलब यह होगा कि आप चाकू बच्चे के हाथ में छोड़कर बच्चे से कह रहे हैं बेटा जैसे चाहे इस्तेमाल करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मोबाइल रखने की एक जगह मुतय्यन कीजिए घर में। अब्बा फैसला करें, घर के बड़े भाई अम्मी फैसला करें, हमारे घर में मोबाइल रखने की एक जगह है। जब भी घर में एंटर हो जाएंगे वहां मोबाइल रखना है और फला फला टाइम पे मोबाइल को हाथ लगाना है। इसके अलावा मोबाइल को हाथ लगाने पर पाबंदी, कोई हाथ नहीं लगाएगा मोबाइल को। अब्बा अपने आप को पाबंद करें, सिर्फ बच्चे पे उसूल नहीं, बच्चा हाथ नहीं लगाना, नहीं, सबसे पहले हम अपने आप को पाबंद बनाए। हमें बच्चों के सामने मोबाइल नहीं लेना है। एक मौलाना ने अपना एक अच्छा वाक़या बयान किया, वाक़या नहीं अपना तजुर्बा बयान किया, हालांकि बहुत बड़ा दीन का काम करते हैं। मैं जब भी घर जाता हूं मोबाइल बंद, अगर मुझे कोई फोन आते हैं बात करने के लिए, मैं कमरे में जाता हूं, जो दीन के ताल्लुक से बात करनी है कमरे में बात करता हूं, फिर मैं बच्ची के सामने आता हूं। क्या अच्छा तजुर्बा उन्होंने शेयर किया। बच्चा अब्बा की बातें सुनता नहीं, अब्बा को देखता है, अम्मी को देखता है। देखो अम्मी अपनी आंख बड़ी करेगी, बच्चा रोएगा, बच्ची रोएगी, अम्मी ने डांटा भी नहीं, क्यों? बच्चे को मालूम है इसके एक्शन से ये क्या कर रही है। अम्मी ऐसा एक्शन बनाएगी खुश होने का, बच्चा हंसेगा, बच्ची हंसेगी, क्योंकि बच्चे हम लोगों को देखते हैं। डांटने की जरूरत नहीं, आंख जरा बड़ी कर दी है, वहां से दरिया शुरू हो जाएगी
और आप अच्छा चेहरा बनाइए, आप रोता बच्चा भी माशाल्लाह खिलखिला उठेगा, मुस्कुरा उठेगा। तो मोबाइल के बारे में घर में एक रूल्स मुतय्यन कीजिए कि यहाँ पर हमारे यहाँ एक टोकरी होगी, एक बास्केट होगी, एक जगह होगी। जब भी घर में आए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के बाद मोबाइल वहां पर। तो हम लोग भी कोशिश करें इंशाअल्लाह, हमें इस वक्त मायूस नहीं होना है। जो गुनाह, जिनसे गुनाह हो चुका, जिनसे गुनाह हो रहा है, आज से तौबा करें, अपने और गुनाह को इंशाअल्लाह गेप दे। देखो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है फलस्तीन पर, फलस्तीनी मुसलमानों पर, लेकिन देखो मायूस नहीं, वो अल्लाह के राह में जान देते हैं और खुश होते हैं। उनकी माएँ खुश हैं, वालिदैन खुश हैं। उनके क्यों खुश हैं? उनको मालूम है इस कुर्बानी के पीछे उनको क्या मिलेगा। तो हम लोग उनको भी भूले नहीं, उनके लिए भी दुआ करें। हमारे भाई बहनें हैं, हमारे बुजुर्गान हैं और मौलमा हैं, वहाँ पर दीन के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। हम उनके लिए कम से कम दुआ करें और उनको देख के हम कोशिश करें हमें गुनाहों से इंशाअल्लाह बचना है। इस वक्त नौजवान भी माशाअल्लाह अच्छी तादाद में, जो करीम तबका जमा होना था माशाल्लाह बहुत कम वक्त में ऐलान हुआ। शायद आज असर में ऐलान आया था बयान का, फिर भी माशाल्लाह बारिश के बावजूद यहाँ पर जमा हुए। लेकिन हम समझते हैं हमारा करीम तबका है। अब ये चीज़ें आपको अपने अंदर महदूद नहीं रखती हैं, ये पैगाम आगे तक भेजना है। पता नहीं किसकी ज़िंदगी इससे बन जाए। माशाल्लाह आपकी कोशिश बड़ी अच्छी लगी। यूथ कारवान, उनके ज़िम्मेदारान का मैं मशकूर हूँ माशाल्लाह, हमें मौका दिया। और इससे पहले भी उनके साथ एक सफ़र हुआ, उनमें भी बड़ी खुशी हुई थी उनका जज्बा देखकर। इंशाअल्लाह ये लोग भी आएगा चंद दिनों में, हम भी कोशिश कर रहे हैं, शायद ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह कि वहाँ पर पहाड़ में भी उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी और जा रहे हैं अल्लाह अकबर कहते हुए, उतर रहे हैं सुबहान अल्लाह कहते हुए। यूथ कारवान उनके साथ जो टीम थी माशाअल्लाह बड़ी खुशी होती है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं नौजवानों में कैसे दीन का जज्बा ज़िंदा हो। हम अल्लाह से ही दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको नज़रबद से महफूज रखे और तमाम लोगों से गुज़ारिश इंशाअल्लाह ऐसी जितनी भी तहरीकात हैं दीन के लिए जो काम करें, हमसे जितना ताउन हो सकता है हम लोग करें इंशाअल्लाह। हम भी आपसे दरख्वास्त करते हैं इस ताल्लुक़ से, जब भी आप लोग हमें बुलाएंगे इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपना जितना टाइम हो सकता है आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। मैं आपका मशकूर और जितने लोग यहाँ पर हमारे बुजुर्गान और नौजवान आए हुए हैं इन तमाम का मशकूर हो माशाअल्लाह। आप लोग काफ़ी देर बैठे रहे और पूरी तवज्जो से आप लोगों ने बातें सुनी। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।